शिक्षा विभाग ने 2024 की छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी किया है, जिसको लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस वक्त हम पटना में बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज स्कूल के परिसर में हैं। यहाँ पर हम शिक्षक और बच्चों से भी बात करेंगे। शिक्षा विभाग के हर एक फैसले पर आजकल विवाद हो रहा है, जिसमें से ताज़ा मामला ये है 24 की छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है। उसमें हुआ ये है कि जो हिंदू पर्व की छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। कुछ त्योहारों की छुट्टियों में कटौती की गई है। वहीं विशेष समुदाय के जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है। क्या नाम है आपका? देखिए, असीम मिश्रा मेरा नाम है। और छुट्टियों में आप कटौती की बात बोल रहे हैं, तो अभी तो वो छुट्टियों का लिस्ट पब्लिश नहीं हुआ है। आपके अखबार के द्वारा जो हम लोगों को सूचना मिल रही है कि इन छुट्टियों में कटौती किया गया है, तो उसी अखबार में यह भी लिखा हुआ है कि गर्मी की छुट्टियों को 18 दिन से बढ़ा करके 30 दिन किया गया है और हमें मिलती है केवल 60 छुट्टियाँ। तो अगर गर्मी की छुट्टियाँ को बढ़ा दी गई है तो निश्चित रूप से 12 छुट्टियाँ को एडजस्ट किया गया होगा। तो उसमें हमारी छुट्टियाँ आ गई है, तीज, जितिया, रक्षाबंधन वगैरह। तो इसमें हमारी छुट्टियों में, हमारे अधिकारों में कोई कटौती नहीं की गई है। और अगर ये पर्वों में छुट्टियां कैंसिल की गई होगी तो हम लोग शिक्षक संघ के माध्यम से अपने प्रधान सचिव से मिलेंगे और इनमें संशोधन की बात उनसे करेंगे। वैसे छुट्टियां हम लोगों की, हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं हमारे प्रधान सचिव, और उन्होंने हमें 60 छुट्टियां दे रखी है। कहा यह गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि स्कूलों में कम से कम साल में 220 से ज़्यादा दिन पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए किया गया। नहीं, 220 दिनों से ज़्यादा पढ़ाई होती है। इसका आपको पिछली बार भी हम बताए थे कि हम लोगों को 60 छुट्टियां मिलती है और 52 रविवार है। तो 60 और 52 112 दिन होता है। तो 365 में 112 दिन घटा दीजिए, उतने दिन हम लोगों का क्लास होता है, उतने दिन हम लोगों को छुट्टियां दी जाती है। अच्छा, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ज्यूतिया, तीज, इनकी तो छुट्टी सर रद्द कर दी गई है। देखिए, दिक्कत है, परेशानी होगी कि नहीं? महिलाओं को भी परेशानी होगी। और इन छुट्टियों में हम लोग अपने घर परिवार से अगर मिलते हैं तो उसके बाद आते हैं तो तरोताज़ा होकर के नए रूप से और बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो ये छुट्टियां अगर, तो फिर ग्रीष्मावकाश को कम करना चाहिए। ग्रीष्मावकाश कम हो जाएगा, ये छुट्टियां फिर से मिल जाएगी। ऐसा मांग हम लोग शिक्षक संघ की तरफ से सरकार के पास रखेंगे। ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई। देखिए, ये राजनीति की बात है। हम लोग ईद की भी छुट्टी को अवेल करते हैं, बकरीद की भी छुट्टी। सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ईद और बकरीद में भी हमको भी छुट्टी मिलती है। ये देखिए, असीम उपाध्याय थे। और देखिए, बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे सर है। मैडम, फिर से शिक्षा विभाग का एक फैसला आया है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। 24 की छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी हुआ है, तो जो हिंदू त्यौहार की छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है, जिसमें आप लोग का भी पर्व है, ज्यूतिया, तीज। तो दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं है। बार बार इस साल भी ऐसा हुआ, तो फिर सरकार फैसले को वापस ले। चाहती हैं आप लोग कि सरकार फैसले को वापस ले? हाँ, बिल्कुल चाह रहे हैं। जो हमारी छुट्टी है वो तो देनी चाहिए ना। अब बताइए कि गर्मी छुट्टी का भी सुन रहे हैं कि गर्मी छुट्टी भी नहीं मिलने वाली है। बच्चे आएंगे नहीं रहेंगे, हम लोग आके क्या करेंगे? बच्चे ही नहीं आते? बच्चे ही नहीं आएंगे। आप लोग का फेस्टिवल है महिलाओं वाला, ज्यूतिया, तीज, छुट्टी तो मिलनी चाहिए हम लोग। अभी इतने दिनों से छुट्टी मिल रही थी तो छुट्टी तो मिलनी चाहिए। दिक्कत तो होगी। सरकार से क्या मांग है मैडम? वही कि हमारी जो छुट्टी मिल रही थी वो दे। और क्या नाम हुआ? सरिता कुमार। ये भी शिक्षक हैं? अच्छा सर, नाम क्या हुआ आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, शिक्षा विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसको लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है। 24 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो हिंदू पर्व की छुट्टियां हैं उनको रद्द किया गया है और एक विशेष समुदाय की जो त्योहारों की छुट्टियां होती हैं उसको बढ़ा दिया गया है। हाँ। वो का वर्षा जब कृषि सुखाने, ये सरकार जो निकाल रही है बहुत अच्छा कर रही है। गर्मी जो पड़ती है जून जुलाई, मैंने सर्वविदित है कि जून जुलाई में गर्मी पड़ती है। अप्रैल मई में मैंने ठीक से तो गर्मी मैंने ठंडी का
इम्पैक्ट ही रहता, उस समय छुट्टी दिया है। तो ये सरकार जाने, सरकार जो स्तर से कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग को जो करना है वो करते रहेंगे, सरकार का आदेश का पालन करते रहेंगे। कई शिक्षक कह रहे हैं कि इससे दिक्कत भी होगी ना। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो करिए रही है, मनमानी करिए रही है। सरकार मनमानी कर रही है। कर रही है, बहुत अच्छे कर रही है। आप तो फिर आप तो दुखी दिख रहे हैं। का बरसात जब कृषि सुखाने, गर्मी पड़ेगी जून जुलाई में, अप्रैल मई में छुट्टी दिया, इसका क्या तात्पर्य है? वो भी 30 दिन का बच्चों के लिए बंद रहेगा, आपके लिए खुला रहेगा। हाँ, वो खुला रहेगा तो हम लोग उसके लिए वो क्षतिपूर्ति चाहिए हमें, 30 दिन का क्षतिपूर्ति लेंगे, खुला रहेगा। आप तो बहुत आहत दिख रहे हैं इस फैसले से। आहत नहीं है, हम सरकार के साथ है, सरकार बहुत अच्छी कर रही है। 60 दिन हमें छुट्टी साल भर में मिल रहा, 30 दिन वो गर्मी छुट्टी में भी काम कराएगा तो 30 दिन हमको फिर वो क्षतिपूर्ति अवकाश, आपको क्षतिपूर्ति अवकाश हाँ चाहिए। ये उससे अच्छा नहीं कि सरकार फैसला वापस ले। और सरकार जो कर रही है वो अपना कर रही है, वो रहेगी कि जाएगी वो अपनी सरकार समझे। तो देखिए ये भी भड़क रहे हैं इस फैसले पे, शिक्षक हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। कुछ हम बच्चों से भी, बाबू अच्छा अभी जो अगला साल आ रहा है, थोड़ा कैमरा की तरफ देखो, अगला साल जो आ रहा है उसमें छुट्टी में कटौती की गई है, क्या नाम है? खुशी कुमारी। तब रक्षाबंधन, शिवरात्रि, मकर संक्रांति सब पे स्कूल खुला रहेगा। क्या चाहती हो कि छुट्टी रहे? नहीं। नहीं चाहती हो? अच्छा क्या बाबू चाहते हो कि छुट्टी रहे त्योहारों पे? नहीं। पढ़ना चाहते हो? अच्छा तो ये बच्चे हैं, हम शिक्षकों से भी और अन्य शिक्षकों से भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। एक मैडम यहाँ पे हैं। अच्छा और भी देखिए तो ज़्यादातर शिक्षक जो हैं फैसले से नाराज़ हैं। हम अंदर भी आएंगे इस क्लास के। सर एक यहाँ भी हेडमास्टर है इस स्कूल के। सर एक फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है कि कैलेंडर जारी हुआ 24 की छुट्टियों को लेके, इसमें यही देखा गया है कि जो हिंदू पर्व की छुट्टियां हैं उसमें फिर कटौती कर दी गई है और कई हिंदू पर्व की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। देखिए हिंदू और माने हिंदी और उर्दू की बात हम नहीं जानते हैं। विभाग ने जो आदेश दिया उसका हम पालन करेंगे। परेशानी आपको नहीं होगी? इस साल भी ऐसा फैसला लिया गया था लेकिन विरोध हुआ शिक्षकों के द्वारा, तो फैसले को वापस लेना पड़ा सरकार को। लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है तो हम संघर्ष करेंगे। अब जो हमको वेतन दे रहा है, ये दे रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। बच्चे आएंगे क्या? देखा जाता है कि बच्चे ही नहीं आते हैं छुट्टी में अगर स्कूल खुला रहता है। आज स्कूल खुला रहता है नहीं, सिर्फ शिक्षकों के लिए खोला गया। बच्चे का तो छुट्टी रहेगी, तो बच्चे छुट्टी रहेगी बच्चे का। अब टीचर्स का ड्यूटी है तो ड्यूटी इज ड्यूटी, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। कहा यह जा रहा है कि विशेष समुदाय के पर्व की जो छुट्टियां थी उसको बढ़ा दिया गया। हम संघ समुदाय की बात नहीं करेंगे। हम एक मनुष्य हैं और वो भी मनुष्य है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब जिस तरह से छुट्टियां रद्द की गई हैं, हिंदू पर्व के छुट्टियां जो हैं, तो उससे आप लोग भी पूजा पाठ करते होंगे, पढ़ाते भी हैं, पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टी भी अब 1 महीने की रहेगी, उसमें आप लोग को आना पड़ेगा। देखिए जिसने आदेश किया, निदेशक महोदय ने आदेश किया, तो निदेशक महोदय जिस पद पर हैं वो क्या है वो तो खुद जान रहे हैं। अगर मान लिया जाए अगर हम लोग को मांग होगा महिला संवर्ग शिक्षिका से तो कुछ हो सकता है, आगे भविष्य में बदलाव भी आ सकता है। चलिए अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जरूरत होगा तो फैसले को वापस लेने की मांग कर सकते हैं। हम लोग 2024 का इंतज़ार करेंगे। अभी तो 23 ही चल रही है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय किशोर प्रसाद। तो अजय किशोर प्रसाद हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो टीचर हैं वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि साल में 220 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का हवाला दिया गया है और सरकार आदेश जो जारी हुआ उसमें यह भी है कि अब गर्मी की छुट्टी 1 महीना रहेगी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना पड़ेगा। तो जो फैसला है उसको लेके जमकर विवाद हो रहा है। बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। सो आप हिंदू पर्व की जो छुट्टियां हैं उसको आप रद्द कर दिए, उसमें कटौती कर दिए, और जो विशेष समुदाय की
पर्व हैं उसकी जो छुट्टियां हैं उसको आपने बढ़ा दिया। तो बता दें जो ईद और बकरीद है उसकी छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। मुहर्रम में भी 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो बीजेपी जो है लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है, लेकिन शिक्षक क्या सोचते हैं इस पूरे फैसले पर, हम ये बातचीत उनसे कर रहे थे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, पटना।